अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड फूड सिक्योरिटी। ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और टॉपिक को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसमें अब सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। एक है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, और दूसरी चीज़ है फूड सिक्योरिटी। इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या है? वेस्ट तो हमें पता ही है कि जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसकी जो रिमेनिंग्स होती हैं या जो चीज़ पीछे बच जाती है उसको हम वेस्ट कहते होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट अब क्या है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें जो भी प्रोसेसेस होंगे, या नॉर्मली कोई भी अगर प्लांट है उसके अगर लीव्स वगैरह होंगे, या कोई भी क्रॉप है तो उसकी जो रिमेनिंग्स होंगी, उन सारों को एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। ठीक, अब जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट है उसकी जो मेन उसमें एलिमेंट होता है वो होता है सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज उसमें होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, इसके साथ साथ ग्रेन्स होते हैं, राइस का स्ट्रॉज होते हैं। ठीक, इसी तरह राइस के हो गए, कॉर्न के हो गए, बार्ले के हो गए। ठीक, ये सारे अब जो होंगे ये लेफ़्ट ओवर होंगे प्लांट्स के, और जो एग्रीकल्चरल के प्रोसेसेस होंगे उन सारों के, और इस सारों को हम कहेंगे कि ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है। ठीक, इसके साथ साथ जो एनिमल मैन्योर होता है वो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी क्या है? नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली कोई भी अगर हम लेते हैं फूड किसी भी नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रोसेस के थ्रू हम लेते हैं उसको, तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और जो फूड है वो कम हो रही है। फूड सिक्योरिटी में ये है कि इस चीज़ की अश्योरिटी हो कि हर इंसान तक अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो पहुँचे। न्यूट्रिशियस मतलब कि उसमें फुल न्यूट्रिशन हो। अफोर्डेबल ज़ाहिर सी बात है कि हर एक इंसान की पहुँच में हो। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट को हम किस तरह फूड सिक्योरिटी पूरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें गोल क्या होता है हमारा? सबसे पहले कि जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ना कि डिस्कार्ड किया जाए। नॉर्मली ये होता है कि जो वेस्ट होता है उसको डिस्कार्ड ही किया जाता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एडिबल मशरूम्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि जो हम जिसको एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करके हम कोई भी चीज़ बनाएंगे अपनी जो फूड की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। साथ साथ जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है एज एनिमल फीड। ठीक, अब किस प्रोसेस के थ्रू ये होगा सारा कुछ कि हम जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उनको इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये होगा फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक, फर्मेंटेशन के थ्रू जो वेस्ट होगा उसको हम प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस में यूज़ करेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि जब इस पे काम किया गया है इस सारे प्रोसेस के ऊपर, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये बहुत अनइकोनॉमिक है, मतलब इतना इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं है। ये इस पे जो ख़र्चा है वो ज़्यादा आता है, लेकिन जो वेस्ट के पूरे कंपोनेंट्स हैं वो यूटिलाइज़ नहीं होते, वो इस्तेमाल नहीं होते। सपोज़ कि अगर 100% वेस्ट है हमारे पास, तो 100% में से 80% अगर वो यूज़ होगा तो जो 20% है वो बच जाएगा। फिर भी तो फिर इतनी कॉस्ट भी अगर बंदा लगा रहा है, कोई भी कंट्री इतनी कॉस्ट लगा रहा है और फिर भी वेस्ट के पीछे बच रहा है, तो फिर ये इतना इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, ओके, अगर अभी बात की जाए कि सिंगल सेल प्रोटीन की। ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन एग्रीकल्चरल वेस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए।
अब सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है कि वो प्रोटीन जो हम हासिल करें, कैसे हासिल करें कि जब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करें, ठीक, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसकी हमने कल्चरिंग की है, उसके बाद जो प्रोटीन हमारे पास आया है उसको हम कहते होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक हो गया। अब इसमें सिंगल सेल प्रोटीन की जो नॉर्मली प्रोडक्शन होती है वो जो फ्रूट वेस्ट होते हैं उनसे की जाती है। अब जो कौन कौन से फ्रूट वेस्ट हैं जिनको इसमें नॉर्मली यूज़ किया गया है वो है, एक है ऑरेंज पील्स यानी कि ऑरेंज जो माल्टा होता है उसके छिलके, और या जो कुकम्बर होते हैं खीरा, उसको यूज़ किया गया है। उनके ऊपर हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई को हम अप्लाई करते हैं, ठीक, जो जिसके एक्शन के थ्रू जो ये पील्स हैं, जो वेस्ट है, ये सिंगल सेल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है जब ये प्रोसेस हुआ कि जो कुकम्बर पील होता है वो ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल प्रोटीन की एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज पील्स। ठीक, जो कुकम्बर पील्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज पील्स। सो इस प्रोसेस के थ्रू ये प्रूव हो गया कि जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट या फ्रूट वेस्ट, उसको हम कन्वर्ट कर सकते होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में बाय यूज़ ऑफ सूटेबल माइक्रोब्स। ठीक, एक और एग्जांपल है ऑर्गेनिज्म की जिसको हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, वो है माइक्रोएल्जाई। ठीक, माइक्रोएल्जाई को यूज़ करते होते हैं। अब माइक्रोएल्जाई को यूज़ करते हैं कि हम कोई भी जो एनिमल है या ह्यूमन है वो जो फूड इस्तेमाल कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक, अब ये जो माइक्रोएल्जाई है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का भी हो गया, पिगमेंट्स का, पॉलीस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और इसका जो कंपोजिशन है माइक्रोएल्जाई का वो बिल्कुल सिमिलर है टू द कल्चर मीडियम ऑफ स्पाइरुलिना। ठीक, स्पाइरुलिना का जो कल्चर मीडियम होता है उसके बिल्कुल सिमिलर है माइक्रोएल्जाई का कंपोजिशन। दूसरी एप्लीकेशन के जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को फूड सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है एंजाइम प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते होते हैं। ठीक, और जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा तो वो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो फंजाई का ग्रोथ रेट होता है वो उसको अगर बढ़ाना हो फंजाई का ग्रोथ रेट, तो अगर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट ही वहाँ पे यूज़ करें एज अ सबस्ट्रेट, तो उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एज आई मेंशन्ड प्रीवियसली के जो हमारे पास एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसमें सेलुलोज और लिग्निन होता है। ठीक, सेलुलोज और लिग्निन जो होता है ये इसके ऊपर जो डिग्रेडेड एंजाइम्स होंगे जो डिग्रेडेशन करते होते हैं या जो हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में, वो इनके ऊपर एक्शन करेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक, इनको लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देंगे। अब जो इसकी एग्जांपल है कि जो स्टार्च इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे स्टार्च की प्रोडक्शन होती है और वहाँ पे जो एमाइलेज एंजाइम होता है उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो सके, उनको कन्वर्ट किया जा सके शुगर कंपोनेंट्स में। दूसरी इसकी एग्जांपल है कि जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें जो हमारे पास पील्स होते हैं, मतलब जो छिलके होते हैं फ्रूट्स वगैरह के, या वीट ब्रान या राइस ब्रान जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है अमाइलेज एंड ग्लूको अमाइलेज की प्रोडक्शन के लिए। दो एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है अमाइलेज एंड ग्लूको अमाइलेज। देन इसमें हमारे पास एक और एंजाइम की एग्जांपल आती है जो लाइपेज एंजाइम था। ठीक, उसको कैसे प्रोड्यूस किया गया कि जो ऑयल केक्स होते हैं उनको यूज़ किया गया था एज अ सबस्ट्रेट, और इनको लिया कहाँ से गया था, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं वहाँ से ऑयल केक्स को लिया गया था
और फिर उसके ऊपर एस्परजिलस अबेरिकस का एक्शन हुआ। एस्परजिलस एस्परजिलस अबेरिकस का एक्शन हुआ और उसके थ्रू जो हमारे पास ऑयल केक्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, लाइपेज एंजाइम में कन्वर्ट हो गए। ये तो दो एग्जांपल्स थी कि कैसे हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को फूड से, ये कुछ एग्जांपल्स थी कि कैसे हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को फूड सिक्योरिटी पूरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगी, सो दूसरा पार्ट भी इसका ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।